हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प सीएससी चैनल पर। और जैसा कि सीसैट 2022 का सॉल्यूशन देख रहे हैं, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं आज। इसमें स्टेटमेंट और क्वेश्चन का जैसे आता है यूपीएससी पैटर्न पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? इज एक्स एन इंटीजर, मतलब एक्स के बारे में पूछ रहा है, इंटीजर है कि नहीं। इंटीजर क्या होता है? होल नंबर्स प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस होल नंबर जो भी है। तो जो भी रहेगा -2 -555, ठीक है, 013, इस तरह से कुछ भी है ना, होल नंबर है प्लस माइनस के साथ जो भी है इंटीजर्स है। तो स्टेटमेंट 1 जो कह रहा है कि x/3 इज नॉट एन इंटीजर, तो x/3 इंटीजर नहीं है, मतलब कुछ फ्रैक्शन होगा, है ना, फ्रैक्शनल नंबर। तो अब ये देखना है कि इससे x इंटीजर आता है कि नहीं, डिराइव कर सकते कि नहीं। स्टेटमेंट 2 है 3x इज एन इंटीजर, तो 3x भी इंटीजर के कैटेगरी में आ गए हैं। तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करें और आंसर कमेंट में करें। और मेरे प्रीवियस सॉल्यूशन को देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाए, ऊपर आई बटन पर आ रहा होगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं क्या कह रहा है। x/3 इज नॉट एन इंटीजर कह रहा है ना, तो ज़रूर फ्रैक्शन होगा, ठीक है, x/3। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इससे डिराइव हो सके x इंटीजर ही आ जाएगा, है ना, फ्रैक्शन हो। अब जैसे सपोज x को हम लोग 2/3 ही ले लेते हैं, या कुछ भी ले लेते हैं, फ्रैक्शनल नंबर ही लेंगे। तो x/3 जब करेंगे, तो x/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 और 3, तो ये भी 2/9, ये भी इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है। तो स्टेटमेंट 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन x तो यहाँ पे इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं कर सकते, x को सिर्फ 2 भी ले सकते हैं। तो x को अगर 2 लेंगे तो 2/3 यहाँ पे फ्रैक्शन हो गया और x इंटीजर भी हो गया। तो दोनों कंडीशन हो सकता है, x इंटीजर भी हो सकता है, x नॉन इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 से हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टेटमेंट 2 जब देखेंगे कि 3x इज एन इंटीजर, तो स्टेटमेंट 2 से भी हम लोग कुछ डिराइव नहीं कर सकते हैं, है ना, सिंपल है। जैसे हम प्रीवियस एग्जाम्पल लिए, x को अगर 2/3 ले लेते हैं, ठीक है, तो 3x क्या हो जाएगा, 3 × 2/3, तो 2 हो गया, ये इंटीजर हो गया, है ना, बिलोंग्स टू i। लेकिन यहाँ x जो था, x को हम लोग 2/3 ले लिए, ये तो इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। और इसी तरीके से सिर्फ 2 भी लेंगे तो 3 × 2 हो जाएगा 6। तो यहाँ पे भी इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्टेटमेंट 2 से भी कुछ डिराइव नहीं हो रहा है। तो दोनों ही, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। स्टेटमेंट डी इसका सही हो जाएगा आंसर, जवाब, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें।